नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों। मैं डीके सिंह आपका स्वागत करता हूं डीके मैथमेटिक्स क्लासेज पर। जैसे कि हम आपको एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बच्चों ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 4.4 और इस एक्सरसाइज में से आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और साथ के साथ क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। गणित पार्ट 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4। बच्चों, यदि आपके पास में बुक अवेलेबल नहीं हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक मिल जाएगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति याद कीजिए। बच्चों, आपको इसमें मूलों की प्रकृति याद करनी है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, और यदि उनका अस्तित्व हो यानी कि उनका अस्तित्व हो तो उन्हें आपको ज्ञात भी करना है। ये आपके पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले आप उनकी प्रकृति याद करेंगे यानी उनका नेचर याद करेंगे कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। उसके बाद आप उन्हें ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले आप इसकी नेचर यानी कि प्रकृति याद करोगे। तो दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। मैंने आपको बताया था ये एक व्यापक समीकरण है। इससे आप इसकी कंपैरिजन कर दोगे तो आपको देख सकते हैं आप, इससे आप इसकी कंपैरिजन करोगे तो a बराबर आपको मिल जाएगा 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ठीक है बच्चों, अब इसलिए विविक्तर b² माइनस 4ac का आप यहाँ पर यूज करोगे बच्चों, क्योंकि आपको इसकी नेचर यानी कि उसकी प्रकृति याद करनी है, जिसके लिए हम विविक्तर फॉर्मूला यूज करेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। आप यहाँ पर b की वैल्यू रखिए, a की, और c की वैल्यू रख दीजिए। देखिए मैंने रखी -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। आप देख सकते हैं -3 का स्क्वायर बच्चों प्लस के 9 हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 5 -40 हो गया, जो कि सॉल्व होकर आपका -31 आया, और ये 0 से छोटा होता है। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये माइनस की संख्या आई है आपकी, इसलिए ये काल्पनिक होगी। यहाँ पर कोई भी आपको वास्तविक मूल नहीं होंगे, जिससे कि आप इसके मूल ज्ञात नहीं करोगे अब। और ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस के 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सबसे पहले आप इसकी व्यापक समीकरण से कंपैरिजन करोगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप इसकी कंपैरिजन कीजिए, जहाँ पर a बराबर आपको 3 मिला, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। इसलिए विविक्तर b² माइनस 4ac से आप इसकी प्रकृति चेक करोगे। b की वैल्यू रख दी आपने -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। देखिए बच्चों, -4 इंटू √3 का स्क्वायर आपके पास में 48 आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो अंडर में है, तो केवल आपको 3 मिलेगा, जो कि आपका कितना आएगा बच्चों 48, जो मैंने यहाँ पर रख दिया है। और आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो वो 48 आ गई, जिसे सॉल्व करके 0 आपके पास में मिला बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं। अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक और समान मूल हैं, क्योंकि x बराबर -kb प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac/2 है। ये आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, श्री धराचार्य फॉर्मूला। अब आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा गया था कि इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि
उसके मूल वास्तविक हैं तो आप उन्हें ज्ञात भी करोगे। तो इसके मूल वास्तविक और समान मूल हैं, आप इसमें x की वैल्यू ज्ञात करोगे। तो जिसके लिए मैं सीधे दरअसल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बच्चों। देखिए, अतः x बराबर 4√3 प्लस माइनस अंडर में 0/6। ठीक है बच्चों, ये आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखी और जिसे सॉल्व करके आया आपके पास में 4√3/6। 4 और 6 को आप 2 से काट दीजिए, आपको मिलेगा 2√3/3। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 2√3/3 और 2/√3/3। तो ये आपके x की दो वैल्यू आ गई बच्चों। सबसे पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि इसकी पावर 2 है तो इसके 2 मूल आपको मिलेंगे। ये इसका आंसर होगा बच्चों, आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। सबसे पहले दिए गए समीकरण को आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है, इसीलिए आप इसकी कंपैरिजन करोगे, जहाँ पर आपको a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3 है। इसलिए आपने विविध कर फॉर्मूले का यूज किया b² माइनस 4ac, जिसमें आपने b की वैल्यू रख दी, a की और c की वैल्यू रख दी बच्चों। आप देख सकते हैं -6 का स्क्वायर 36 और 4 × 2 × 3 -24, जो सॉल्व होकर आया है आपका 12 और जो कि 0 से बड़ा है, अतः इसके वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो आप इसे अब आगे ज्ञात करोगे, जिसके लिए मैं सीधी दराचार फॉर्मूला यूज करूँगा। x बराबर प्लस माइनस के b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac/2a। आप देख सकते हैं फॉर्मूले को, मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। अतः x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर में 12/4। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर 12 के बच्चों फैक्टर करोगे, जो कि आपके आएंगे 2 × √3। तो ये आपको मिला 6 प्लस माइनस 2 × √3/4। आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और 2 से 4 को काट देंगे। ठीक है बच्चों, 3 प्लस माइनस √3/2, अर्थात x बराबर 3 प्लस √3/2। मैंने आपको बताया था यदि यहाँ पर 2 साइन है प्लस माइनस के, तो सबसे पहले आप एक एक करके इनके साइन लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने प्लस का साइन लिया, तो आपको x बराबर 3 प्लस √3/2 मिला। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर माइनस लेंगे, तो x बराबर 3 माइनस के √3/2 मिला आपको। अतः दिए गए समीकरण के मूल 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2 हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 मूल हों। बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान से देखना। ज़्यादातर पेपर में ये सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है यदि इसके 2 मूल बराबर हो तो क्वेश्चन देखते हैं पहला। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। आपको इसमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमें इसे चेक करना है। देखिए आप 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के लिए आपने कंपेरिजन कर दी व्यापक समीकरण से। यहाँ पर आपको मिला a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 है, इसलिए b² माइनस 4ac। b की जगह आपने k रखा, k का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3। सारी वैल्यू अपने विविधकर वाले फॉर्मूले में रख दी। k² माइनस के 24 है। अब बच्चों इसके आपको मूल बराबर दे रखे हैं। कैसे दे रखे थे? क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, और ऐसा कब होता है जब समीकरण के बराबर में आपको 0 मिलता है, तो आप k² माइनस के 24 को 0 के इक्वल रख देंगे।
अतः के स्क्वायर माइनस के 24 इक्वल टू 0। यहाँ से आप के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो के स्क्वायर वाला बराबर आपको मिला 24 को आप LHS से RHS की तरफ लेंगे तो ये माइनस से प्लस हो गया और के स्क्वायर बराबर 24। यहाँ पर आप इसका रूट निकालेंगे के बराबर प्लस माइनस रूट में 24 जो कि सॉल्व होकर आपका आया के बराबर प्लस माइनस 2√6। ठीक है बच्चों, और ये आपका आंसर हो गया। सवाल में आपसे के की वैल्यू पूछी थी, ये के की वैल्यू आ गई। आप करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी की तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चन में भी के की वैल्यू पूछी थी, आप देख सकते हैं के एक्स कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले मैं इसको सरल करूँगा तो सरल करने पर मुझे ये मिला, आपने के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दी के एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी के एक्स से और आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब आप देखेंगे व्यापक समीकरण से इसकी कंपैरिजन करके a बराबर k मिला आपको, b बराबर माइनस के 2k, c बराबर 6, इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac। आप इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखोगे, पुट करोगे तो माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6, जिससे सॉल्व होकर आया ये आपके पास में 4k स्क्वायर माइनस के 24k। क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं अतः आप इसको 0 के इक्वल रखोगे, अतः 4k स्क्वायर माइनस के 24k बराबर 0। आप इसको 0 के इक्वल रख दिया आपने। अब यहाँ से आप 4k कॉमन ले लीजिए तो क्या मिला आपको k माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 4k बराबर 0 है तो अब k की वैल्यू आपको 0 मिली। दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी k माइनस 6 से, तो देख सकते हैं k माइनस 6 बराबर 0 तो k बराबर 6, लेकिन k बराबर नहीं है 0 क्योंकि यह समीकरण के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 को संतुष्ट नहीं करता है बच्चों यहाँ पर, इसलिए k की वैल्यू आप 0 नहीं मान सकते, इसलिए k बराबर 6 होगा और यहाँ पर k का मान आपको 6 मिला। ये आपका आंसर k बराबर 6। तो दोस्तों हमने दोनों क्वेश्चन के बहुत ही आसानी से करे, यहाँ पर हमने k की वैल्यू निकाली। आप करते हैं इसके अगले क्वेश्चन। आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब ये इस टाइप से आपके प्रश्न आ गए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है, बगिया की चौड़ाई आपने x मीटर मान ली, इसलिए बगिया की लंबाई 2x मान ली आपने, क्योंकि आपको प्रश्न में दे रखा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, इसलिए आपने चौड़ाई x मानी तो लंबाई 2x हो गई बच्चों। मैंने मीटर में मानी है वैल्यू, इसलिए इसका क्षेत्रफल x इंटू 2x, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आपने लंबाई x रख दी इंटू चौड़ाई उसकी आपने रख दी, लंबाई आपने 2x रख दी और चौड़ाई x रख दी। ये आपको इसका एरिया मिल गया x इंटू 2x। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा प्रश्न में 800 मीटर स्क्वायर। अब आप इसको इसके इक्वल रख देंगे, 4 से 800 को काट देंगे 400 बार, x स्क्वायर का आप अंडर निकाल देंगे तो आपको मिलेगा x बराबर प्लस माइनस 20, क्योंकि बच्चों 20 का स्क्वायर 400 होता है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्योंकि बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए आप यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर प्लस के 20 मीटर। ये बगिया की आपके पास में चौड़ाई हो गई। इसलिए बगिया की लंबाई कितनी होगी, लंबाई अपने 2 नहीं मानी थी तो 2 इंटू 20 आपको 40 मिल गई बच्चों। ठीक है, एक सेकंड देखिए, यहाँ पर आपको बगिया की लंबाई
20 मीटर, सॉरी भैया की लंबाई आपके पास में 40 मीटर आ गई बच्चों, और चौड़ाई 20 मीटर आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। आप देख सकते हैं इसे। बच्चों मैंने आपको बताया था, यदि आपके पास में बुक ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक मिल जाएगी, एनसीईआरटी की। ठीक है, अब करते हैं चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये आपको कंडीशन दे रखी है और उनकी प्रेजेंट की एज पूछी गई आपसे। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो आप उसकी प्रेजेंट की आयु ज्ञात करेंगे। तो माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है, आपने पहले मित्र की आयु x वर्ष मान ली बच्चों, इसलिए दूसरे मित्र की आयु 20 - x वर्ष है। क्योंकि बच्चों दोनों का योग आपको दे रखा 20, इसलिए आपने पहली x मान ली, दूसरी 20 - x मान ली। 4 वर्ष पूर्व आप देख सकते हैं पहले मित्र की आयु कितनी होगी, x - 4 वर्ष, और दूसरे की 20 - x - 4, यानी कि दोनों में से आपने 4 कम कर लिए, जो कि आपको मिला 16 - x वर्ष। प्रश्नानुसार आप देख सकते हैं कि आपको दोनों का गुणनफल 48 दे रखा था, तो आपने दोनों का गुणनफल कर दिया x - 4 16 - x बराबर 48। ठीक है बच्चों, आपने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। 16x - x² माइनस के 64 प्लस 4x बराबर 48। आप इसे सॉल्व करके मिला आपको x² माइनस के 20x प्लस 112 बराबर 0। ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसकी व्यापक समीकरण से कंपैरिजन कर दोगे, तो यहाँ पर आपको a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर -20 और c बराबर 112 है। इसलिए b² - 4ac आप यूज करोगे, -b² माइनस 4 × 1 × 112 बच्चों। सॉल्व होकर आया आपका -48, जो कि 0 से छोटा होता है। अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ये 0 से छोटी है और साथ में आपकी ऋणात्मक भी है, माइनस की वैल्यू आई है, नेगेटिव आई है, तो इसके काल्पनिक मूल होंगे। इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। बच्चों आप साथ के साथ क्वेश्चनों को नोट करते चलना, वीडियो को रोक कर देखते जाना, साथ के साथ में क्वेश्चनों को नोट करते जाना। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, इसलिए संभव नहीं है इसे आगे ज्ञात करना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है बच्चों। आपको परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है एक पारक का। तो देखते हैं, माना पारक की लंबाई x मीटर है, हमने सबसे पहले पारक की लंबाई x मीटर मान ली बच्चों, जिसका कि आपको परिमाप दे रखा है 80 मीटर। क्योंकि परिमाप बच्चों ये एक आयताकार पारक बन रहा है और आयत का परिमाप होता है आपके पास में 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला है बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो मानोगे वो आपकी 40 - x मीटर आई। वो कैसे आई बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक बार ध्यान से देखना। ये आपको फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, परिमाप आपको यहाँ पे दे रखा है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दोगे
15 में आपने 80 रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या दिया आपको 2, और साथ में लंबाई आपने x मान ली है, ठीक है। चौड़ाई को मैं थोड़ी देर के लिए b मान ले रहा हूँ बच्चों। क्या मान रहा हूँ मैं? b मान ले रहा हूँ, b वृत्त इसकी चौड़ाई b मान ले रहा हूँ। तो आप 2 से 80 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 40 बार। और इस देख सकते हैं इस x को आप इधर की साइड ले आए, तो यहाँ पर आपको क्या मिला? इसकी चौड़ाई कितनी मिली बच्चों? b बराबर 40 माइनस एक्स, इसलिए पारक की चौड़ाई 40 माइनस एक्स मीटर होगी, ठीक है बच्चों। नोट कर लेना आप, आगे सॉल्व करेंगे इसे। देखिए प्रश्नानुसार क्षेत्रफल। अब आपके पास में इसका क्षेत्रफल दे रखा है। आप इसका क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इसकी x है और चौड़ाई 40 माइनस एक्स है। आपको क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया इसका दे रखा है, आपने इसके इक्वल रख दिया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 40x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 400, और ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण मिल गया बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर 0। अब आप इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर गुणनखंड विधि से हमने इसे सॉल्व किया है। 400 के आपने फैक्टर करे 20 और 20 इसे जोड़कर या घटाकर बीच वाली संख्या 40 आनी चाहिए, जो कि हमारी जोड़कर आ रही है बच्चों। तो आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस 400 बराबर 0। हम बच्चों इसके फैक्टर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये 4 संख्या बन गई। इसमें से आप दो के जोड़े बनाकर कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लिया आपने, x माइनस 20 बचा, माइनस के 20 कॉमन लिया, x माइनस के 20 बराबर 0। दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं, अतः हमारा सवाल करेक्ट है। आगे देखिए x माइनस 20 बराबर 0। आप देख सकते हैं x माइनस 20 का होल स्क्वायर हो गया, दोनों की कोष्ठक एक जैसे आए, यहाँ पर हमें बराबर 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू 20 मिली, अर्थात x बराबर 20। इसलिए पारक की लंबाई 20 मीटर है बच्चों, और पारक की चौड़ाई 40 माइनस 20 बराबर 20, ठीक है बच्चों। आपने इसकी चौड़ाई 40 माइनस एक्स मानी थी, एक्स की वैल्यू आपको 20 मिली, तो यहाँ पे आपने रख दी और आपको चौड़ाई 20 मीटर मिल गई, यानी कि उसकी लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों इसकी लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 है, यानी कि एक वर्गाकार पारक बन रही होगी। कैसी? वर्ग के आकार की, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, ठीक है बच्चों। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया। तो बच्चों आज की क्लास हमारी ये तक रहेगी, कोई बात नहीं है, थैंक यू। आगे हम इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे। ये बच्चों इस देख सकते हैं आप, ये आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम आगे भी इसी प्रकार से आपके साथ में पढ़ते रहेंगे। स्टे होम सेव लाइफ। थैंक यू बच्चों।